हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पूछा है? एन्युइटी ड्यू, ओके, ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 years। ₹1000 पर एनम एवरी ईयर बोला है, इसका मतलब वो सी है। 3 years मतलब n = 3। R is 10% per annum compounded annually और given 1.1 cube is equal to 1.331। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको? एन्युइटी ड्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। ये वाला क्वेश्चन एन्युइटी ड्यू सेकेंड मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। इसका मतलब जहाँ जहाँ सी वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 + I आपको करना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। सी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है आपको? ₹1000। एन कितना दिया है? 3 years। आर कितना दिया है? 10%। 10/100 इज इक्वल टू 0.1। ओके, तो हमको मिल गया आई। पूछा क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट ए, एन्युइटी ड्यू फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है बाय एन्युइटी ड्यू मेथड। फाइन, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दैट इज फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? A इज़ इक्वल टू C/I, लेकिन जहाँ जहाँ C वहाँ वहाँ 1 + I ऐसा हमारा डिसाइड हुआ था। उसके बाद में ब्रैकेट में 1 + I⁻n-1, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। C की वैल्यू 1000, 1 + I की वैल्यू है 0.1 अपॉन 0.1, 1 + 0.1 raised to 3-1। ओके, अब क्या करेंगे? 1000 इंटू 1.1 कर लेते हैं अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 1.1 का क्यूब -1। ओके, अब क्या करेंगे? हम डेसिमल्स टैकल करेंगे। न्यूमरेटर में भी 1 डेसिमल है, डिनोमिनेटर में भी 1 डेसिमल है, दोनों डेसिमल कैंसल हो गए। तो क्या बचा मेरे पास? 1000 इंटू 11 अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 1.1 होल क्यूब की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1.331 और -1 फॉर्मूले का, इज इक्वल टू 11,000 इंटू 0.331। ओके, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 zeros, फिर उसके बाद में 11 1s are 11, कैरी ऑफ 1, 11 3s are 33, 34 कैरी ऑफ 3, 33 और 3 36। ओके, और 3 के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पे डेसिमल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? A equals to ₹3641 is our final answer। यही उन्होंने निकालने को बोला था और हमने निकाल के बताया। तो चलो दोस्तों, फटाफट आपका लिखने का समय स्टार्ट। सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट।
फटाफट लिखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो, आई फील यू हैव कंप्लीटेड गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो चलो, अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर क्या क्लिक हुआ? इट इज एन्युटी ड्यू। ओके, फॉर 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of 2 years. ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या है? वो इंस्टॉलमेंट कितने का पे कर रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर? ₹400 का। मीन्स इट इज़ सी। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू ₹400 बराबर। फॉर 2 years बोला है, यानी N इक्वल्स टू 2 years. In a deposit that gives interest at 2% per annum, यानी R is equal to 2% per annum. Therefore, इसके ऊपर से I हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R upon 100, 2 upon 100 is equal to 0.02. ओके, तो ये हुआ आपका I। पूछा क्या है? फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल बाद कितनी अमाउंट एक्यूमुलेट होंगी? फ्यूचर वैल्यू मतलब ए कैलकुलेट करने को कहा है। फाइन, तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन कौन सी मेथड है? एन्युटी। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A इक्वल्स टू C 1 + I अपॉन I इन ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1 इज इक्वल टू C क्या है आपका? 400। 1 + I इज 0.02 अपॉन 0.02। 1 + 0.02 raised to
n 2 ईयर्स माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे 400 इन ब्रैकेट 1.02 अपॉन 0.02 इंटू 1.02 होल स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और कुछ नहीं किया। अब देखो डेसिमल, न्यूमरेटर में भी 2 डेसिमल, डिनोमिनेटर में भी 2 डेसिमल, ये दोनों डेसिमल को उड़ा दिया जाए। अगर हम ये दोनों डेसिमल को उड़ा देते हैं तो क्या हो जाता है 400 इंटू 102 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1.02 का स्क्वायर विल बी 1.0404 माइनस 1। ओके, तो अब 2 के टेबल से 2 1s आर और 2 200s आर, तो इट विल बिकम 200 इंटू 102 ब्रैकेट में 1 माइनस किया तो 0.0404 रह गया। 200 इंटू 102 किया, 200 इंटू 102 किया तो क्या होगा 004। 200, that amounts to 20,400। ओके, तो 20,400 इंटू 0.0404 इसका कैलकुलेशन आप कर देख सकते हैं क्या मिलता है आपको, ज़रा ध्यान से करो। इसका कैलकुलेशन मुझे मिल रहा है 824.16 रुपीज़, ये मुझे मिला ए। ओके, तो इस तरीके से मुझे मिला फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच मेथड, एन्युइटी ड्यू। कैसे समझा एन्युइटी ड्यू मेथड है, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है इंस्टॉलमेंट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो एन्युइटी इमीडिएट, और अगर इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो एन्युइटी ड्यू कहा जाता है। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12। तो सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआ सौ दफा तुझे भर ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। आप लोग स्पीड लेंगे, वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बहना ले, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात
ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे क्वार्टरली कहा गया है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेंगे। ओके, क्या दिया है उन्होंने? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पूछा है वो ध्यान में लो। प्रेजेंट वैल्यू यानी पी पूछा है, ऑफ एन्युटी ड्यू मतलब इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसी का मतलब जहाँ जहाँ सी वहाँ वहाँ क्या, जहाँ जहाँ सी वहाँ वहाँ 1 + I आएगा। ओके, find the present value of annuity due of ₹600. So what is 600? C is ₹600 to be paid quarterly at 32% per annum. ठीक है, टू बी पेड क्वार्टरली। यहाँ पर उन्होंने ईयर दिया है क्या? ईयर इज नॉट गिवन, तो आप यहाँ पर 1 ईयर एज्यूम करोगे, और 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो n = 4 क्वार्टर्स हम लेंगे, पीरियड इज 4। R कितना दिया है उन्होंने? 32% पर एनम, लेकिन हमको तो चाहिए क्वार्टर का। सो 32 डिवाइडेड बाय 4 = 8% पर क्वार्टर, 8% पर क्वार्टर बराबर। तो I = R/100, 8/100 = 0.08%। ओके, एंड पूछा क्या है? P आपको पूछा है। तो इस तरीके से पहले जो गिवन था वो हम लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है? जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू मतलब P = C/I, लेकिन जहाँ जहाँ C वहाँ वहाँ 1 + I/I। ब्रैकेट में यहाँ इंटरचेंज होता है, 1 आगे आ जाता है, 1 - 1 + I⁻², और n बिकम्स -n। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे। C की वैल्यू 600, 1 + I की वैल्यू 0.08 अपॉन 0.08, 1 - 1 + 0.08⁻⁻4। ओके, अब आगे 600 × 1.08 अपॉन 0.08, 1 - 1.08⁻⁻4। ओके, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी अप टू 2 डेसिमल है, डिनोमिनेटर में भी अप टू 2 डेसिमल है। फिट्टम फाट, इसका मतलब दोनों डेसिमल गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों डेसिमल गए मतलब अपॉन 8। 1 - 108⁻⁻4, इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 0.7350। ये वैल्यू उन्होंने रेडीमेड दी है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो 8 के टेबल में 600 कितने ज़ा आता है? 75,000। तो 75 × 108 = 1 माइनस अगर हम करते हैं तो कर देखते हैं क्या आएगा, करके देखते हैं। ओके,
क्या बोला है 1 माइनस 1 2 3 4 zeros 7 सॉरी 1.1234 माइनस 0.7350 किया तो क्या आता है 50 9 में से 3 गए 6 9 में से 0.2650 0.2650 ओके। यहाँ तक हम कैसे आए तो डब्बे में इसका वर्किंग है ओके। 75 इंटू 108 कैलकुलेटर जी क्या बता रहे हैं इट इज़ 8100 इंटू 0.265 इसको भी कैलकुलेटर पे करते हैं तो मुझे आंसर मिल रहा है ₹2146.5 ओके। सो दिस इज़ माय पी। ये हो गया पी। तो इस तरीके से चिल्लर क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्वार्टर का वर्किंग समझ में आना था। इफ़ नंबर ऑफ ईयर इज़ नॉट गिवन तो आप एज्यूम करेंगे 1 ईयर। 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स है 4 क्वार्टर्स है ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती मेरी नजर का सफर तुझ पे ही। ओके गाइस, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में देखो, एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। कुछ साल तक आपको पे करना है, रेट इज़ 12% पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज़ 1000 एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज़ 20,000। मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है और फ्यूचर वैल्यू भी उन्होंने देकर रखी है। पहली बात, जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन? व्हाट इज़ गिवन? ओके, तो यहाँ पर देखो गिवन में हम लोग लिखेंगे, उन्होंने आपको प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है, मतलब P इक्वल्स टू रुपीज़। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज़ रुपीज़ 10,000 एंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज़ रुपीज़ 20,000। मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू A दिया है 20,000। ओके, फिर उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% पर एनम। R इक्वल्स टू 12% पर एनम। देयरफॉर I इक्वल्स टू R अपॉन 100 यानी 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.12।
फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। ईच एन्युटी पेमेंट यानी इंस्टॉलमेंट। आपको क्या पूछा गया है? यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको कैलकुलेट करना है सी। ओके, तो चलो अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है, फ्यूचर वैल्यू भी दिया है। उसके बाद में n इज़ नॉट गिवन, तो क्या हम इनका रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन का फॉर्मूला हमारे पास है रेसिप्रोकल करके, दैट इज़ 1/p minus 1/a is equal to I/c. Okay, 1/p is 10,000, a is 20,000, I is 0.12 और c is हमें नहीं पता। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, इनका LCM लेंगे 20,000, सो इट इज़ 2 - 1 इज इक्वल टू 0.12/c। ये हो गया 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12/c। तो c इज इक्वल टू 0.12 इंटू 20,000 बराबर। अब अगर हम इसको करते हैं तो इट विल बी 2,400 एंड माई फाइनल आंसर इज़ 2,400। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन था। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। सिर्फ आपको समझना चाहिए फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट, मतलब सी पूछा है। राइट डाउन। फटाफट लिखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जब सांसें भरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। चलो गाइस, आई फील यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 14। तो अब आखिरी के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में? फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स। पहली बात, एन्युटी इमीडिएट के ऊपर क्वेश्चन है। 3 ईयर्स इज गिवन, एन इज गिवन विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। मतलब क्या दिया है बच्चों? आर आपको रेडीमेड दिया है। द प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। What will be the accumulated value यानी future value after 3 years? 3 साल बाद accumulated value of annuity immediate is asked. अब यहाँ पर क्या नहीं दिया है? कुछ तो मिसिंग है। दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो, अगर आप क्लेवर होगे, थोड़ा सा दिमाग मेरे जैसा होगा
तो आप ज़रूर सोचेंगे क्या बोला है उन्होंने, उस पर हम फोकस करेंगे, क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो गिवन है उसके तरफ गौर फरमाएंगे। व्हाट इज़ गिवन? ठीक है, व्हाट इज़ गिवन। तो देखो व्हाट इज़ गिवन, n इक्वल्स टू 3 years, क्लियर दे दिया है। R बोला है उन्होंने 10% पर एनम, देयरफॉर I इक्वल्स टू 10/100, R/100 मतलब वो हो गया 0.1। प्रेजेंट वैल्यू दिया है ₹24,000 और ए पूछा है। कोई बोलेगा किसी के दिमाग की बत्ती जली क्या? क्या मिसिंग है यहाँ पर? C इज़ नॉट गिवन, C इज़ मिसिंग। क्या है? C इज़ मिसिंग। लिख देती हूँ आपके लिए, C इज़ मिसिंग, बराबर। अब अगर C नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसका मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं है। फुल पेमेंट इज मेड आफ्टर 3 years विथ इंटरेस्ट, देयरफॉर स्ट्रेट वे से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। यानी ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 5 एन्युटी इमीडिएट में। ओके, तो चलो अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे? A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज टू N। R/100 मतलब ही I हो गया। कैन आई राइट P इक्वल्स टू 1 प्लस I रेज टू N। P प्रेजेंट वैल्यू 24,000 मेरे पास अवेलेबल है। 1 प्लस I यानी 0.1 और रेज टू N यानी 3 मेरे पास है। तो क्या हो गया? 24,000 1.1 रेज टू 3। 1.1 रेज टू 3 का आंसर मुझे याद है, हमने कई बार सॉल्व किया है, 1.331। ओके, इज इक्वल टू रुपीज़। अब इसको टैकल करेंगे। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आपको अलाउड नहीं है। ओके, सो कैलकुलेटर जी आंसर बता रहे हैं 31944, दैट इज़ ए। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल गया। ओके, बस चिल्लर क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव के लिए आने जैसा क्वेश्चन है। ओके, सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। लिखेंगे सभी लोग। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। फटाफट चिल्लर क्वेश्चन कंप्लीट करो।
ओके गाइस, आई होप यू हैव कंप्लीटेड। तो चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 lakh आफ्टर 10 years. What amount should be deposited biannually in a account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? Given 1.025 raised to 20 is equal to 1.675. ओके, फिर से क्या बोला है? अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 lakh आफ्टर 10 years. 1 लाख 10 साल के बाद अमाउंट होने वाली है. सो 1 lakh इज योर फ्यूचर वैल्यू. क्या दिया है वो हम पहले लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है वो हम पहले लिखेंगे. क्या दिया है उन्होंने, देखो ज़रा. गिवन 10 साल बाद में अमाउंट होने वाली है 1 लाख, मीन्स इट इज़ फ्यूचर वैल्यू, यानी वो हो गया आपका ए. नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 10 ईयर्स. ठीक है. क्या बोला है? वॉट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एन्युअली इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली. बराबर. बाय एन्युअली मतलब 2 times इन अ ईयर. तो उन्होंने 10 बोला है, लेकिन 6 महीने का गैप किया तो 10 into 2 दैट इज 20 हाफ ईयर्स हो गए. बाय एन्युअली मतलब 20 इंस्टॉलमेंट्स. आर इक्वल्स टू 5% पर एनम, लेकिन वो भी सेमी एन्युअली है, बाय एन्युअली है. तो पहले हम उसको क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5% पर हाफ ईयर. ओके. देयरफॉर अब हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं. आर अपॉन 100 मतलब 2.5 अपॉन 100 मतलब ही वो हो गया 0.025 पर रुपी पर हाफ ईयर. पर रुपी पर हाफ ईयर. पूछा क्या है? व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एन्युअली. 6 महीने के गैप से आपको कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, यानी इंस्टॉलमेंट, यानी सी पूछा है. ओके. तो चलो देखते हैं क्या बोल रहे वो लोग. फाइन. अब क्या करेंगे हम? एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युइटी इमीडिएट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू n-1. सी क्या है? सी हमें ढूंढना है. आई क्या है? आई इज 0.025. आई इज 0.025 रेज टू n. n मतलब रेज टू 20 -1 इज इक्वल टू ए. आपको पता है दैट अमाउंट्स टू ₹1 lakh. अब डिनोमिनेटर में 0.025 है, उसको हम उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 lakh इंटू 0.025 इज इक्वल टू सी 1 प्लस 1.025 रेज टू 20 -1 हो गया. ओके. अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? 25
3 डेसिमल्स हैं, मतलब अप टू 3 डिजिट डेसिमल्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे अपॉन 1000। सी 1.025 रेज़ टू 20 की वैल्यू हमको पता है 1.675 माइनस 1। ओके, 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 कटे, क्या बचा? 25 इंटू 100 अमाउंट्स टू 2500। सी -1 किया तो 0.675 बचा। तो C इज़ इक्वल टू 2500, इधर गया तो अपॉन हो गया 0.675। अब मुझे डेसिमल को टैकल करना है, 3 डेसिमल है नीचे, तो मैं क्या करूँगी 675 करना है मुझे, 3 डेसिमल्स उड़ाना है, तो 3 डेसिमल्स यहाँ पे मैंने जोड़ दिए। ठीक है, 675 है, 25 के टेबल से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 25 के टेबल से करती हूँ, तो 1 लाख अपॉन 27 आता है। तो कैलकुलेटर जी 1 लाख अपॉन 27 करके बताइए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 27 इज़ इक्वल टू 3703.70। दैट इज़ योर C, दैट इज़ योर इंस्टॉलमेंट। ओके, तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2 ऑफ एन्युटी। ओके, अब क्या बचा हमारा? अब हमारा बचा मिसलेनियस। क्या बचा हमारा? मिसलेनियस। ये मिसलेनियस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले समय आ गया है आपके राइटिंग वर्क का। सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा कह गए देखते देखते। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो गाइस, फास्ट कंप्लीट करेंगे आप लोग। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के मिसलेनियस के साथ। तो मिसलेनियस का कुछ हम होमवर्क के लिए ले सकते हैं क्या? तो
मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करेंगे घर पे। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15 भी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 and question number 19. I'll write on the screen homework. क्या होमवर्क है आपको? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19 ये होमवर्क है जो आप ट्राई करके रखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए लेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसका सल्यूशन आपके पास तैयार चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करने के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा।